थर्ड चीज कहा, पूछा उस पत्रकार ने कि आप ह्यूमन इन्वेंशंस की सूची में आप अपने इन्वेंशन को कहां रखते हैं? तो कहा मैनहट्टन प्रोजेक्ट के इक्वल रखते हैं। वो आप जानते हैं मैनहट्टन प्रोजेक्ट के बारे में मुझे बताने की जरूरत नहीं। कल ही परसों मैं खबर पढ़ रहा था कि दुनिया के बड़े पावरफुल लोग इस डर से कि एआई किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ में चला गया, क्योंकि जब जब इस टेक्नोलॉजी का डेमोक्रेटाइजेशन होगा, हर हाथ में होगा, तो मिसयूज करने वालों के पास भी होगा। तो उस हालात में अगर कुछ न्यूक्लियर सिचुएशन वर्सन होती है तो अपने बचने के लिए वो अभी से तैयारी कर रहे हैं। वो सिर्फ 2 दिन पहले खबर मैंने दी, तो कहा ये ताकत है उसमें, और इस ताकत को सिर्फ भारत ही अपने मूल्यों की वजह से, अपने संस्कारों की वजह से, अपने हजारों वर्ष के जो हमारे आदर्श हैं उनकी वजह से हम उन्हें उस पर कैसे बेहतर परफॉर्म कर सके काम करेंगे। मुझे लगता है 4-5 वर्षों पहले मैंने किसी व्यक्ति का लेख पढ़ा था इकोनॉमिक टाइम्स में कि ऑस्ट्रिया में जो वहाँ टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, वो इस पर काम कर रहे हैं कि आफ्टर ऑल इनपुट और आउटपुट के आधार पर ये सब चीजें काम करते हैं। तो उसमें भारत के जो लॉजिक्स हैं, वेदों के, पुराणों को, उनसे क्या निकाला जा सकता है कि हम उस तरह के इसमें चीजें डालें, इनपुट्स दें कि आउटपुट उसी रूप में हो, वैल्यू बेस्ड, इथिकल हो, जिसकी चर्चा हमारे सुब्रमण्यम साहब ने की। मुझे लगता है कि वो कंसर्न भारत जैसा मुल्क ही उसको एक दिशा दे सकता है, और नीति आयोग इसमें काफी प्रभावी ढंग से काम कर सकता है। एक चीज और हम सबको लगता है कई बार, जितना डाटा भारत से क्रिएट होता है, इस डाटा को आज हम कहते हैं कि सबसे बड़ी हमारी रॉ मटेरियल संपत्ति है दुनिया की, वो डाटा बाहर जाता है और वहां से फिर हमारे पास आता है, एंड वी पे द प्राइस फॉर इट। ये उसी रूप में कई लोग कहते हैं जैसे पहले जो विदेशी ईस्ट इंडिया कंपनी वगैरह थी, हमारे रॉ मटेरियल्स ले जाते थे और हम ही को वो करते थे। निश्चित रूप से हमारे नीति आयोग और बाकी संस्थान इस पर बहुत काम कर रहे हैं, और हम इस दिशा में होंगे कि अपनी चीज़ों पर अपनी स्वायत्तता हम रख पाएंगे। इसी तरह से टेक्नोलॉजी के प्रति एक हमें किस रूप में हम इस्तेमाल करें, जैसे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए सही आहार माने हेल्दी फूड आवश्यक है, उसी तरह टेक्नोलॉजी के साथ एक मेजर रिलेशनशिप, पॉजिटिव रिलेशनशिप रखना आज की दुनिया में अपने सर्वाइवल के लिए मस्ट है। इसलिए लेकिन उससे खास तौर से रेगुलेटरी लॉज के बारे में हमें बड़े सावधान होने पड़ेंगे। डिजिटल लॉज और रेगुलेशंस में संतुलन रखना पड़ेगा। और युval हरारी का एक कोट जो आमतौर से सामने रहता है, मैं उल्लेख करना चाहूँगा, ऑल प्रीवियस ह्यूमन इन्वेंशंस हैव एम्पावर्ड ह्यूमंस। कितना फर्क है एआई में और बाकी टेक्नोलॉजी में। ऑल प्रीवियस ह्यूमन इन्वेंशंस हैव एम्पावर्ड ह्यूमंस। पहले के शोधों ने हमको ताकत दी है कि हम कुछ कर सके एज ए ह्यूमन, बिकॉज नो मैटर हाउ पावरफुल द न्यू टूल वॉज, द डिसीजंस अबाउट द यूजेज रिमेन इन आवर हैंड्स। पहले के इन्वेंशंस से हम क्या कर सके वो ताकत हमारे हाथ में होती थी, इंसान के हाथ में होती थी। द बिगेस्ट थ्रेट ऑफ एआई इज दैट वी आर summoning to earth countless new powerful agents that are potentially more intelligent and imaginative than us, and we do not fully understand or control. ये हमें सावधानी हमेशा हर स्तर पर रखनी चाहिए, और इसमें भारत बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है। जैसा सुब्रमण्यम हम सबसे सुना, भारत किस रूप में इसमें इफेक्टिव हो सकता है। भारत ने हमेशा शांति, स्थिरता और समावेशी विकास को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया। इसका उदाहरण 2023 के G20 समिट में मिला, जहां हमने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रमोट किया और दिखाया कि टेक्नोलॉजी को समाज के व्यापक